पहलगाम का वाक़या है, जो फ्रॉड है, उसको ना पूरी दुनिया ने माना है और पाकिस्तान ने तो उसका ये नैरेटिव उड़ा के रख दिया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, इनके चेहरों पर तो स्माइल है और इस तरह जिस तरह जंग कोई बड़ा मज़ेदार काम था और अब फातिहाना तौर पर हम पाकिस्तानी कौम को देख रहे हैं। आज अब्दाली का भी टेस्ट हो गया है। इस सिलसिले में हमें भी पाकिस्तान में काफ़ी सफ़ीर दूसरे मुल्कों के आना शुरू हो गए हैं। हालांकि आज मेरा सवाल ये था कि अगर सफ़ीर इतनी लेट पहुंचते हैं तो ये क्या वो जल्दी आ जाते तातर यहाँ का बुरदा शुद्ध कि मार्गदीदा बुरदा शुद्ध। बहरहाल आज का मौजूद ये नहीं। आज ये बताइए कि इंडिया जी जंग या फिर फ्रॉड हार चुका है। देखिए जी, उनकी जो मेन उनका बिल्डअप था इस पूरी एक्टिविटी का, वो दो अजम्पशंस पे था। एक ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक आइसोलेटेड, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड मुल्क है, तो हमें जो है ना इंटरनेशनल सपोर्ट हो। लेकिन बदकिस्मती से उनके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक जो खलीफ हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। और उन्होंने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने शुरू में कमेंट दिए, फिर वाइस प्रेसिडेंट ने जो बात की, और फिर माइक रूबियो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आपको बन गए हैं, उन्होंने भी जो बयान दिया वो किसी तरह भी इंडिया की फेवर में नहीं है। और फिर बाकी चाइना ने बड़े खुल के पाकिस्तान की हमायत की, और इसके अलावा भी जहां भी पाकिस्तान ने अप्रोच किया जिन कैपिटल्स में, वहां से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो इस फ्रंट पे तो वो उनको बड़ा शॉक मिला। और दूसरा जो उनकी एजम्पशन थी मियां साहब, वो ये थी कि पाकिस्तानी सोसाइटी और कौम जो है ना वो इस वक्त फ्रेगमेंटेड है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, अपने मसाइल में घिरी हुई है। तो यहाँ के अवाम जो हैं वो अपने अफवाज के साथ खड़े नहीं होंगे, और ये एक बेहतरीन मौका है कि हम इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करें। और उनका एस्टिमेट तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन यह कौम मुत्तहिद हो गई। लेकिन बस आप ये देखें ना जी, वो अगरचे हम पॉलिटिकली पोलराइज्ड हैं, हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर ना जी हमारे लोगों का ईमान की हद तक यकीन होता है। तो एक इजराइल के खिलाफ एक मसला कश्मीर है, भारत से कोई बात हो तो उस पर सब लोग एकदम जो है ना मोबिलाइज हो जाते हैं, यकसुई के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये चीज भी भारत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं, चाइना जिस तेजी से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने ऐसा सपोर्ट किया हो। फिर आपने देखा कि आज तो जब अब्दाली का भी टेस्ट हो गया, इससे पहले अवाक सुन के आए थे। टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में। तो आर्मी चीफ ने भी दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी मियाँ साहब, अल्लाह का शुक्र है। तो अब देखना ये है कि वो इस सारे जो उन्होंने टेंशन क्रिएट की हुई है उसमें से वो निकलते कैसे हैं। अब उनको ये है असल सवाल जो उन्होंने सैंक्शन लगा दिए हैं कि बॉर्डर बंद कर दिए हैं, पाकिस्तानी जो सिटीजन है उनको निकाला है या कहे चले जाएं, और फिर सिंध ताश माहिदा सस्पेंड है, इससे ये कैसे वापस होएगा, क्या होगा? देखिए जी, वो ये तो कुछ दिनों की बात है ना। वो पाकिस्तान से या तो ज़ायरीन जाते हैं या बहुत थोड़े से लोग इलाज के लिए वहाँ जाते हैं। तो वो तो जब भी हालात नॉर्मल होंगे ये चीज़ें रिज्यूम हो जाएंगी। सिंध ताश माहिदे पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि ये इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक इस केस को जो है वो, ये तो एक तरह की आपसी दहशत गर्दी है जिसका उन्होंने इजहार किया है। तो हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं इस वक्त, उसमें इस मसले को उठाएं, बल्कि इंटरनेशनल जो कवानीन हैं पानी की तकसीम के बारे में, उसके हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट्स में हमें परसू करना चाहिए।